महाकवि कालिदास, उस पे भी उनकी रचना मेघदूतम, और उसमें भी हम सूक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि ये बिल्कुल अमृत रस के पान जैसा है। हमने पूर्व मेघ की सभी सूक्तियां देखी 2 भाग में। आज हम उत्तर मेघ को देखेंगे, और उत्तर मेघ में पूर्व मेघ की अपेक्षा बहुत कम सूक्तियां हैं। फिर भी कुछ पंक्तियां भी ऐसी महत्वपूर्ण हैं जो सूक्ति तो नहीं है, लेकिन सूक्तियों से कम भी नहीं है, तो थोड़ी उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो ये 70 नंबर का श्लोक है 7070, इसमें अलकापुरी का वर्णन चल रहा है, और अलकापुरी में यक्ष ये कहता है कि कुबेर और कुबेर के सभी सेवकगण रहते हैं यहाँ पे। लेकिन वहां जो पंक्ति का प्रयोग कालिदास ने किया है, ये सर्वकाल सिद्ध पंक्ति है, यानी उस समय भी ये ऐसे ही लागू पड़ती थी और आज भी ऐसे ही लागू पड़ती है। इसलिए मैंने कहा कि ये सूक्ति नहीं है, लेकिन सूक्ति से कम भी नहीं है। वित्तेषा नाम नच खलु वयो यौवनाद अन्य दस्ती। जो वित्तेश हैं, यहां यक्ष के लिए, यहां कुबेर के लिए कहा गया है। आज की भाषा में हम कहें तो जो पैसेदार लोग हैं, वित्तेषा नाम, वित्ता नाम ये ईशा संतिते वित्तेषा कथ्यन्ते। तो वित्त यानी धन के जो स्वामी हैं, उनके लिए युवावस्था के अतिरिक्त और कोई अवस्था नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, जो पैसे वाले लोग होते हैं वो हमेशा युवा होते हैं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि बाल्यावस्था भी नहीं होती उनकी। जब तक वो दाल और चावल अलग खाएं ना, जिसको शैशवावस्था कहते हैं, तभी तक वो बालक रहते हैं। किशोरावस्था के साथ ही वो युवान हो जाते हैं, और वृद्धावस्था जैसा तो कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ युवावस्था होती है। चाहे पहनने ओढ़ने की बात हो, चाहे शौक मौज की बात हो, क्योंकि जब धन है तो फिर वृद्धावस्था कैसी। तो आज भी ये चीजें देखने को मिलती हैं, और उस समय भी यही बात थी। तो कालिदास लिखते हैं कि वित्तेषा नाम, जो धनिक लोग होते हैं, जो धनवान लोग होते हैं, नच खलु वयो यौवनात् अन्य दस्ती, उनके लिए युवावस्था के अतिरिक्त न खलु अन्यत वयो अस्ति, और कोई अवस्था नहीं होती है उनकी, और कोई उम्र नहीं होती है। युवावस्था ही हमेशा उन पे रहती है। यहाँ अलका नगरी में जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको सभी युवा लोग ही मिलेंगे। यहाँ जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ कोई भी आपको वृद्ध हो इस प्रकार का दिखाई नहीं देगा। दूसरी पंक्ति 87वां श्लोक है, सूर्यापाये न खलु कमलम पुष्यति स्वाम वीख्या। भाई, कमल को अगर खिलना है तो उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर सूर्य प्रकाशित नहीं हो रहा है, यानी अगर सूर्य नहीं खिला है, तो कमल भी नहीं खिलेगा। वर्षात की जब ऋतु आती है ना, और आकाश में बादल घिरे रहते हैं, सूर्योदय के समय भले हो जाए, लेकिन अगर सूर्य के दर्शन नहीं होंगे तो कमल खिलेगा नहीं। तो यहां यक्ष अपने भवन का वर्णन कर रहा है, और ये कह रहा है कि जब आप वहां पहुंचेंगे ना, तो सारे भवन तो उस अलका नगरी के जो हैं वो प्रकाश में देदीप्यमान हो रहे होंगे। सभी भवनों में कि सब अपनी सुख शांति और आनंद में हैं, लेकिन मेरे घर को आप पहचान लेंगे क्योंकि वहां पे अंधेरा होगा। अंधेरा यानी इतनी तीव्र रोशनी नहीं होगी कि जिससे आपको लगे कि वो जगमग हो रहा है। तो ऐसा क्यों होगा? तो बोले, अब मैं अगर वहां नहीं हूं तो मेरे ना होने के कारण कोई उत्सव का वातावरण तो है नहीं, कोई उत्सव जैसी बात तो है नहीं।
तो व्यक्ति के अभाव में, अगर कोई घर का मुख्य व्यक्ति है तो उसके अभाव में सिर्फ घर के लोग ही दुख में डूबे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो दुख उनके घर से भी अभिव्यक्त होता है कि नहीं भाई, इस घर में कुछ ऐसा हो गया है या इस घर में कोई ऐसी बात हो गई है। जैसे कि उस घर की चौखट से लेके, उस घर के दरवाजे से लेकर के, उस घर का पूरा वातावरण आपको इस चीज को व्यक्त कर देगा। अगर किसी के यहाँ कुछ हो जाए कि आप चाहें तो ये सारी महसूस करने की चीजें हैं। नॉर्मल दिवसों में जिस प्रकार की स्थिति होती है ऐसी नहीं होती है। तो उस संदर्भ में वो ये कह रहे हैं कि मेरी अनुपस्थिति में वहां अंधकार होगा, क्योंकि अगर सूर्य नहीं खिलेगा या सूर्य उपस्थित नहीं होगा तो कमल खिला नहीं करते हैं, तो कमल नहीं खिलते हैं। तो मेरा घर कमल जैसा है और मैं उस घर के लिए सूर्य जैसा हूं। तो मेरी अनुपस्थिति में वहां उस प्रकार से मद वियोगेन नूनम शामक छायम, मेरे वियोग से आप मेरे घर को थोड़ा अंधकार में डूबा हुआ देखेंगे। क्योंकि अगर सूर्य नहीं खिलता है तो उस स्थिति में, सूर्य नहीं उदय होता है तो उस स्थिति में कमल नहीं खिला करते हैं। 100वें श्लोक की जो पंक्ति है ये, प्रायः सर्वो भवति करुणा वृत्रि आर्द्रांतरात्मा। तो मेघ वहां पहुंच जाएगा, उसकी प्रियतमा के पास पहुंच जाएगा, उसकी प्रियतमा को देखेगा, लेकिन उसको देखने के बाद उसके मन में करुणा का भाव रहेगा। इस बात को यक्ष यहां मेघ से कह रहा है कि करुणा वृत्ति आर्द्र अंतरात्मा प्रायः सर्वो भवति। भाई अधिकांश जो श्रेष्ठ लोग हुआ करते हैं ना, उनका स्वभाव कैसा होता है कि आर्द्र अंतरात्मा, उनकी जो अंतरात्मा होती है वो करुणा वृत्ति के कारण, उनका करुणा में स्वभाव होता है, प्रेम से परिपूर्ण हृदय होता है। तो आर्द्रा, उनकी अंतरात्मा हमेशा अंदर से, जिसको कहते हैं कि गीला रहना, पसीजा रहना, इस प्रकार की होती है। तो थोड़े से में पिघल जाती है, दूसरों के दुख उनसे नहीं देखे जाते हैं। तो आप भी जब वहां पहुंचेंगे तो अत्यंत दुख से जो मेरी प्रियतमा वहां पे परेशान हो रही होगी, त्वाम अपि अस्रम नव जलधरम मोचिष्यन्त अवश्यम, उसकी उस अवस्था को देख करके तुम्हारी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। यानी मेरी प्रियतमा की दुर्दशा को जब देखोगे, उसको दुख में डूबा हुआ जब तुम देखोगे, तो हे मेघ, तुम्हारी आंखों में से आंसू ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। अवश्य ही तुम्हारी आंखें भी छलक जाएंगी, तुम्हारी आंखों में से भी आंसू आ जाएंगे। क्योंकि जो करुणार्द्र लोग होते हैं, जो करुण स्वभाव वाले लोग होते हैं, जिनका हृदय करुणा की भावना से भरा होता है, वो दूसरों के दुखों को देख करके तुरंत ही पिघल जाया करते हैं। तो तुम्हें से भी रोए बगैर रहा नहीं जाएगा। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि ते संत पुनीता। ये कहा गया है कि मक्खन को स्वयं को गर्मी मिलती है तब पिघलता है, लेकिन संत हृदय जो होते हैं वो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाया करते हैं। तो यहाँ आप जब मेरी प्रियतमा को दुखी देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी आंखें ना भर आएं, आपकी आंखें नम ना हो जाएं, आप भी उसके साथ रोने लगेंगे। इस बात को यक्ष मेघ से कह रहा है। श्लोक नंबर 107 पंक्ति है, कांतो दंतः सुहृद उपहृतः संगमाद किंचिदूना। भैया, प्रेमी से मिलन ना हो, लेकिन उसकी कथा, उसका समाचार अगर मिल जाए तो वो कथा और समाचार का सुनना भी मिलन से कहीं कम नहीं होता है। यहां
यक्ष बड़े सुंदर ढंग से मेघ के सम्मुख अपनी प्रियतमा का वर्णन करने के बाद ये कहता है कि जब तुम उसको समाचार सुनाओगे तो अत्यंत आनंदित होगी, उसको बहुत अच्छा लगेगा। भाई पहले कहा था कि आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायसो यंगना नाम, कि आशा का बंधन उसको प्राप्त हो जाएगा। वो जो उदास हो गई होगी, वो जो बिल्कुल निराश हो गई होगी, उसकी निराशा दूर हो जाएगी और आशान्वित हो जाएगी। ये तो इस कथा का मूल आधार है, इसीलिए तो मेघ को दूत बना करके यक्ष ने भेजा है। अब उस स्थिति पे मेघ पहुंचा है, यक्ष पहुंचा है, जो मेघ से कह रहा कि आप संदेशा सुनाइएगा। और उस संदेश का चमत्कार क्या होगा इसको बता रहा है कि जब आप वो संदेश सुनाओगे तो जैसे उसका मेरे साथ मिलन हो रहा हो, इसी प्रकार के आनंद की प्राप्ति उसको। और इस बात को सिद्ध करने के लिए कालिदास ने ये सुंदर पंक्ति प्रस्तुत की है। वो कह रहे हैं कि कांतो दंतः, यानी प्रियतम की कथा, कांत कहते हैं प्रियतम को, उदंत यानी उसकी कथा, प्रियतम की कथा सुहृद उपहृतः, सुहृद के पास से प्राप्त हुई, संगमात, उसके मिलन से, किंचित ऊना, कम नहीं होती किसी भी तरीके से, किंचित यानी किसी भी तरीके से, ऊना कम नहीं होती। यानी अगर प्रियतम मिल जाए तो ये तो भाई एक पराकाष्ठा का आनंद है। लेकिन अगर प्रियतम से मुलाकात नहीं हो रही तो उसके वियोग की अवस्था में उसका समाचार मिलना भी। आप देखिए, एक बॉर्डर फिल्म आई, संदेश से आते हैं, कितना गीत चला था। और आज के समाज में, आज के समय में आप इन चीज़ों के आनंद को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपने वो विश्व नहीं देखा है। मैं उस विश्व में जिया हूँ, मैंने उसको देखा है। मैं नैमिषारण्य जब रहता था तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि पिताजी के लिए पत्र लिखता था अपनी, कि मैं कुशल हूँ और आप भी कुशल पूर्वक होंगे। और पत्र यहाँ से पोस्ट किया जाता था, वो 15 दिन की यात्रा पूर्ण करके, क्योंकि तब इतने साधन भी नहीं थे, वो वहाँ पहुँचा करता था। 10 दिन से पहले नहीं मिलता था और कभी कभी 15 दिन भी हो जाते थे। तो एक अंदाज यही रहता था कि 15 दिन बाद वहाँ से एक जवाब लिखा जाएगा और फिर वो 15 दिन में हमें प्राप्त होगा। तो आप ये मान लीजिए कि 2 पत्र चलते थे, कि एक पत्र जाएगा, उसका जवाब आएगा, तब तक तो पूरा महीना घूम जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता हर 8वें दिन या हर 10वें दिन, हर 8वें दिन या 10वें दिन। तो कौन से पत्र का रेफरेंस है, पत्र का रेफरेंस नंबर जैसे आप लिखते हैं ना, ऐसा नहीं लिखा जाता। लेकिन उस पत्र में मैंने ऐसा कहा था, आपने ऐसा कहा, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी। तो उस पत्र का जो इंतजार रहता था कि अब घर से मम्मी पापा का पत्र आएगा और माता पिता का वो पत्र आएगा, तो एक आनंद उसका एक अपना। तो चूंकि आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक ने बहुत सारी चीज़ें छीन ली हैं, तो ये भी एक चीज़ हमसे छिन गई है, जो एक बहुमूल्य निधि थी। क्योंकि काम शास्त्र तो स्पष्ट ये कहता है, मिलन का सुख तो घड़ी का होता है, मिलन का सुख कभी भी बहुत लंबा नहीं होता है। आप उसको बहुत लंबा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अधिक लंबा करने के लिए फिर उसका एक आनंद खत्म हो जाता है। ज्यादातर तो श्रृंगार में इंतजार ही आनंददायक होता है। आप जब किसी की कल्पना करते हैं, आप जब किसी का इंतजार करते हैं, जब किसी के बारे में सोचते हैं, वही सारी चीजें तो जीवन को आनंद देने वाली होती हैं। अगर सिर्फ मिलन में सुख होता ना, तो फिर ये संसार आगे बढ़ते ही नहीं। इसीलिए श्रृंगार के 2 स्वरूप हैं, एक है संयोग और एक है वियोग। और जब वियोग श्रृंगार होता है तो उसमें बहुत सारे फिल्मी गीतों में बहुत सारे गीत बने हैं। देखिए, हाथों में आ गया जो कल रूमाल आपका। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति नहीं हो तो व्यक्ति का रूमाल भी अगर हाथ में आ जाए तो वो भी उसकी स्पर्श के सुख का आनंद देता है, कि जैसे उसी का स्पर्श प्राप्त हो रहा हो। जबकि 2-4 बार आपके घर पे ही वो धुल चुका हो, तब भी ऐसा नहीं है कि उसका रूमाल यानी उसी के हाथ का स्पर्श किया हुआ रूमाल है। आपने धो लिया फिर भी उसकी निशानी के तौर पे। बहुत सारे ऐसे गीत हैं। तो इसलिए ये पंक्ति जो है वो सूक्ति वाक्य बनती है कि प्रियतम की अनुपस्थिति में प्रियतम की कथा उसके मिलन से कम आनंद देने वाली नहीं हुआ करती है।
तो आप जब हमारे समाचार सुनाएंगे तो मेरी प्रियतमा को मेरे मिलन जैसे ही आनंद की प्राप्ति होगी। इसके बाद 117वां श्लोक है और पंक्ति है, नीचैर गच्छति ऊपर च दशा चक्र नैमि क्रमेण। मैंने आपसे कहा था कि भास ने भी इसका उल्लेख किया है। जैसे चक्र यानी पहिया घूमता है और उसकी नेमी क्रमशः ऊपर नीचे आती है, इसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में सुखम उपनतम दुखम एकांत तो वाह, किसी के जीवन में सुख या दुख ये अंतिम सत्य नहीं होता है। अंतिम सत्य नहीं होता है इसका अर्थ यह है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति सुखी है वो हमेशा सुखी ही बना रहे, और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति दुखी है वो हमेशा दुखी ही बना रहे। ये उतना ही सत्य है कि जो चीजें कभी सुख देती हैं वही की वही चीजें, वही व्यक्ति आपको दुखी करने लग जाते हैं, और जो चीजें आपको कभी दुखी किया करती हैं वही चीजें कुछ परिस्थितियां बदलती हैं और सुख देने लग जाती हैं। तो सुख अथवा दुख जो है ना, ये किसी के जीवन में परमानेंट व्यवस्था नहीं है, इसमें परिवर्तन आता ही रहता है। भास ने लिखा था, चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, कि भाग्य जो है चक्र के पहिए की तरह घूमता रहता है। यहां भाग्य शब्द का उपयोग नहीं किया, यहां दशा शब्द का उपयोग किया है कि दशा जो है चक्र नेमि क्रमेण नीचे गच्छति उपरिचा। व्यक्ति की दशा जो है वो चक्र की नेमी की तरह नीचे और ऊपर आती जाती रहती है, कभी वो नीचे कभी वो ऊपर। नीति शतकार भर्तृहरि ने बहुत अच्छा लिखा है कि परिक्षीण कश्चित स्पृहति यवानाम प्रसृतये। बड़ा सुंदर श्लोक है। परिक्षीण कश्चित स्पृहयति यवानाम प्रसृतये, कि कोई व्यक्ति जब गरीब होता है तो एक अंजुली, एक मुट्ठी भर जौ मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, आजकल तो जौ खाने में तो प्रयोग नहीं होता है, या तो उसकी बियर बना के लोग पीते हैं या फिर हवन वगैरह में आहुति देने के लिए सामग्री में उसका प्रयोग होता है। डॉक्टर ये कहते हैं, डॉक्टर तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर तो कुछ कहते ही नहीं खाने पीने के लिए, वो तो कहते हैं सब खाओ, बीमार पड़ो और हमारे पास आओ। लेकिन वैद्य लोग हमेशा ये कहा करते थे, भैया ये खाओ, ये खाना आपके लिए अच्छा है और ये मत खाओ। तो वैद्य लोग हमेशा ये कहा करते थे। तो वैद्य हमेशा खाने के लिए इस जौ को सबसे उत्तम मानते हैं। लेकिन गेहूं के बीच में जौ हो तो लोग बीन बीन के निकाल देते हैं। मैंने इस तरह से देखा है। आजकल तो सब मशीनें इस प्रकार की लग गई हैं कि पूरा गेहूं जो है वो मशीन के द्वारा ये सब अलग अलग होकर निकल जाता है। लेकिन जब मशीन नहीं थी, वो बिल्कुल, हमारे यहाँ कहते थे कि बैल उसके ऊपर चलाए जाते थे, कुछ कटर मशीन से उनको काटा जाता था, बड़ी मुश्किल से वो भूसा अलग होता था, गेहूं उसमें से अलग निकलता था, उसको उड़ाया जाता था, बहुत सारे काम होते थे। फिर थ्रेसर आया, थ्रेसर के बाद तरह तरह की प्रक्रियाएं चलती रहीं। विज्ञान है, तरक्की करता रहता है। तो जौ को अलग कर दिया जाता है। यहाँ पे नीति शतकार भर्तृहरि ने लिखा कि जो व्यक्ति कभी एक अंजुली जौ के लिए यह सोचा करता था, स्पृहयति शब्द का प्रयोग किया है, कि उसकी स्पृहा रखता था कि अगर ये मुझे मिल जाए तो आज मेरे घर पे रोटी बन जाएगी, आज मेरे घर का चूल्हा जल जाएगा। वही व्यक्ति जब समृद्ध हो जाता है, जब सक्षम हो जाता है, जब पैसे वाला हो जाता है, तो गणयति धरित्रीम तृण समान, तो वो इस पूरी पृथ्वी को तिनके के समान गिनता है। फिर उसको ये लगता है कि यहां तो कुछ भी, अरे क्या है, ठीक है, चुटकी में मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो ये काल का चक्र है। जब व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए जो चीजें बहुमूल्य हुआ करती हैं, जब वो पैसे वाला होता है तो वही चीजें उसके लिए निर्मूल्य हो जाया करती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अवस्था वस्तुनि प्रथयति संकोचयति च,
कोई भी वस्तु बहुमूल्य नहीं होती है। व्यक्ति की आवश्यकता वस्तु को बहुमूल्य अथवा निर्मूल्य बनाती है। यहां पे कुछ इसी प्रकार की बात कि सुख और दुख किसी के जीवन में निश्चित नहीं होते हैं। मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ के मैंने आपसे ये कहा कि व्यक्ति के जीवन में जो सुखदायक चीजें होती हैं वही दुखदायक बन जाया करती हैं, और जो दुखदायक होती हैं वही सुखदायक बन जाया करती हैं। खाली परिस्थितियां बदलती हैं। ये दशा का चक्र अगर बदले ना तो सुख दुख में और दुख सुख में परिणमित हो जाता है। बहुत लोगों को इस तरीके से देखा गया कि एक दूसरे के पीछे पागल होकर के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि किसी वजह से झगड़ा हुआ कि एक दूसरे का मुंह देखने तो ऐसा लगता है कि आज का पूरा दिन खराब हो गया। तो जिस व्यक्ति का मुंह देख के सवेरा होना अच्छा लगता था, उसी व्यक्ति का मुंह देख करके ऐसा लगे कि मेरा तो दिन बिगड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए और कोई कारण नहीं है। ये सिर्फ जो दशा है ना, जिसको भास ने भाग्य कहा, कालिदास ने जिसको दशा कहा, चक्र नेमि क्रमेण, चक्र नेमि के अनुसार वो नीचे ही गच्छति उपरिचा, वो नीचे जाती है कभी ऊपर आती है। जब नीचे जाती है आप दुख महसूस करते हैं, जब ऊपर आती है तो आप सुख महसूस करते हैं। अब ये आप तय कर लीजिए कि ऊपर आने पे आपको दुख होता है या नीचे आने पे सुख होता है, क्या आपको तय करना है। तो किसी के भी जीवन में सुख अथवा दुख एकांत तो हमेशा नहीं रहता है। काल के क्रम के अनुसार उसकी दशाएं बदलती रहती हैं। कभी वो सुखी होता है तो कभी उसको दुखी होना पड़ता है, और जो दुखी होता है उसको सुख भी मिलता है। मैंने जब ये श्लोक पढ़ाया तो कहा था कि हमारे गुरुजी रामजी लाल शास्त्री करौली वाले पंडित जी, मथुरा में मैं उनके पास रह करके पढ़ता था, तो वो हमेशा एक पंक्ति कहते थे कि जब वो नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। यानी अगर वो अच्छे दिन नहीं रहे तो आप याद रखिए कि ये खराब दिन भी नहीं रहेंगे, और अगर वो खराब दिन नहीं रहे हैं तो अच्छे दिनों के लिए भी ये याद रखिए कि अच्छे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। इसी बात को यहाँ पे कालिदास ने कहा है। इस पंक्ति को हम एक वाक्य के रूप में देख सकते हैं। ये बिल्कुल सूक्ति के रूप में इसका प्रयोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूक्ति से कम नहीं है। 122वां श्लोक है, प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थक क्रियेषु। भाई होता क्या है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि आप उनसे कुछ मांगें तो आपको दें। वो कभी यानी प्रति उपकार की अपेक्षा के साथ काम नहीं करते हैं। कभी कोई वृक्ष ये नहीं देखता है कि इसने मुझे पानी पिलाया है या नहीं पिलाया है, इसको मैं छाया दूं या नहीं। भाई जिसने मुझे कभी पानी नहीं पिलाया, जिसने मेरे जड़ पे कभी पानी नहीं डाला है, तो चलो जब ये आया है तो मैं मेरी छाया को समेट लूं, वो ऐसा नहीं करता। मेघ भी जब जल बरसाता है तो ये नहीं देखता है कि ये धर्मात्मा है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है। सूर्य भी जब अपना प्रकाश चारों तरफ फैलाता है ना, तो वो भी ये नहीं देखता है। यहां वर्णन करते हैं, निशब्दोपि प्रदिशसि जलम याचितः चातकेभ्यः। भाई चातक लोग वो निशब्द हों तो भी प्रदिशसि जलम, त्वम, यहां मध्यम पुरुष का उपयोग किया है, प्रदिशसि, आप उनको जल दे दीजिएगा। याचितः चातकेभ्यः, चातकों के द्वारा जिसके, क्योंकि प्रत्युक्तम ही प्रणयिषु सताम ईप्सितार्थक क्रियेषु। जो सज्जन लोग होते हैं, सताम, जो सज्जन लोग होते हैं, सताम शब्द का प्रयोग किया है, जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने प्रेम का अभिव्यक्तिकरण शब्दों के द्वारा नहीं करते हैं। क्रियैव ईप्सितार्थक क्रियैव, सामने वाले की इच्छा की पूर्ति करके ही वो अपनी सज्जनता का प्रमाण देते हैं या अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। तो ये एक पंक्ति जो है इस अर्थ में है
कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो सामने वाले की प्रार्थना सुनने के बाद ये आवश्यक नहीं है कि उससे कहें कि हाँ, हम आपकी प्रार्थना पूरी कर देंगे, हम आपका कार्य पूर्ण कर देंगे। नहीं, उनकी क्रिया में वो चीज दिखाई देती है, वो काम करके दिखाते हैं। जब हमने आपको ये श्लोक पढ़ाया था तब भी हमने ये कहा था कि कोई व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि नहीं 101% आपका काम हम कर देंगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये व्यक्ति आपका काम नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं करेगा, हो ही नहीं पाएगा उससे। क्योंकि जब वो 101% वाली बात कर रहा है ना, तो 100 से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, 100 से ऊपर का तो कोई परसेंटेज ही नहीं बनता है। फिर आप 101 कहाँ से कह रहे हैं? भाई कोई काम है 100% उसको किया जा सकता है, 101% का क्या मतलब होता है? तो ये क्या है कि थोड़ी अतिशयोक्ति होती है, लोगों का स्वभाव होता है, वो बोलते हैं लेकिन करते नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो कई बार सिर्फ गर्दन हिलाएंगे कि हाँ ठीक है देख लेंगे। तो अगर वो ये कह दें कि देख लेंगे, तो भी आप ये समझिएगा कि श्रेष्ठ व्यक्ति उस कार्य को ध्यान भी देगा और उसको पूर्ण अवश्य करेगा। तो इसी बात को यहाँ पे कालिदास ने हाईलाइट किया है, या इसी बात को यक्ष मेघ से कह रहा है कि आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ईप्सित अर्थ को अपनी क्रिया के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी सामने वाले की इच्छा को पूर्ण करके वो इस चीज को सिद्ध करते हैं कि हाँ, वो उनसे जो कहा गया उसको उन्होंने सुना है और वो उसको प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने उसको पूर्ण भी किया है। इसके बाद की पंक्ति है केसाम न स्याद अभिमत फला प्रार्थना ह्युत्तमेषु। 125वां श्लोक है, जहां से हमने प्रारंभ किया था। हमने पहले वीडियो में देखा था या 2 दिन पहले इस चीज को देखा था, यांचा मोघा वरमधिगुणे नाद में लब्ध कामा। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ मांगा जाए, वो सफल हो या निष्फल भी हो जाए तो श्रेष्ठ है, और किसी निकृष्ट व्यक्ति से कुछ मांगा जाए और वो पूर्ण हो जाए तो भी कोई फायदा नहीं होता है। यहाँ पे यक्ष ने चूंकि पुष्करावर्तक जैसे महान कुल में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे मेघ के पास से जो याचना की थी, तो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास की गई याचना सफल ही होती है ज्यादातर। तो उसी बात को कालिदास यहां लिख रहे हैं, केसाम ना स्यात् अभिमत फला प्रार्थना उत्तमेषु। उत्तम व्यक्ति के पास की गई केसाम यानी किसकी प्रार्थना अभिमत फला न स्यात्, उसके अभिमत फल को देने वाली नहीं होती है। अर्थात उत्तम व्यक्ति के पास प्रार्थना की गई हो तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी प्रार्थना पूर्ण ना हुई हो। अर्थात सभी की प्रार्थनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। यहां मेघ के माध्यम से जो संदेश भेजने का कार्य यक्ष करना चाहता था, उसका वह कार्य पूर्ण हुआ है। मेघ उसके बताए हुए रास्ते पे चल के अलका नगरी पहुंचा है और वहां जाकर के उसने उसके घर को भी ढूंढा है और उस घर में उसकी प्रियतमा को भी उसने देखा है और फिर उस प्रियतमा से मिला है और उसने उसको यक्ष का वो संदेश सुनाया भी है। और सिर्फ इतना नहीं कि उसको यक्ष का संदेश सुनाया है, वापस जाकर के जैसी कि यक्ष की अपेक्षा थी कि वो ये समाचार देगा कि उसकी प्रियतमा सही सलामत वहां पे है और उसको संदेश उसने दे दिया है। तो आज उसकी वो सारी कथा, उसकी वो सारी अभिलाषा आज पूर्ण हो गई है। तब कालिदास लिखते हैं कि भाई श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से जब कोई याचना करता है तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी याचना अभिमत फला, देखिए फल की प्राप्ति होना एक बात है और अभिमत फला यानी वो जो चाहता है उस प्रकार से उसको फलों की प्राप्ति कौन ऐसा है जिसको नहीं हुई होगी। अर्थात सभी को श्रेष्ठ व्यक्तियों के पास से याचना करने पे अभिमत फल की प्राप्ति होती है। यक्ष को भी इस प्रकार से अभिमत फल की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ आकर के मेरे ख्याल से पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने ये आज मेघदूतम की उत्तर मेघ की सारी सूक्तियाँ देखी, पूर्व मेघ की सूक्तियाँ हम देख चुके थे। फिर से एक बार आपको सूक्तियों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। वाक्य अलग चीज होती है, सूक्ति अलग चीज होती है। वाक्य एक अलग चीज है और सूक्ति अलग चीज है। हमें रेफरेंस दोनों के पूछे जाते हैं। कई बार
किसी वाक्य को पूछा जाता है। वाक्य यानी कोई संवाद हो सकता है, कोई डायलॉग हो सकता है कि अबे कालिया तेरा क्या होगा, ये किस फिल्म का डायलॉग है, कौन बोलता है, लेकिन वो सूक्ति वाक्य नहीं है, वो डायलॉग है। ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ पंक्तियां इस प्रकार की होती हैं जो किसी के द्वारा कही गई हों। नाटक है तो किसी पात्र के द्वारा कही जाएंगी, अगर काव्य है तो कवि ने किसी संदर्भ में उसको कहा होगा, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो वाक्य भी सूक्ति ही हो। तो सूक्ति और वाक्य के बीच का अंतर हमें समझना पड़ेगा। सूक्ति हम उनको बोलते हैं जो समाज में बहुत प्रचलित होती हैं, जो सामान्य अथवा विशेष के रूप में जानी जाती हैं। सामान्य यानी सर्वत्र जिसकी चर्चा, उसको सामान्य कहते हैं, और विशेष यानी विशिष्ट संदर्भ में जिसको कहा जाता है। तो इन दोनों स्थिति में जिसको हम फ्रेज कहते हैं, जिनको हम कहावतें कहते हैं, जिनको हम मुहावरे कहते हैं, जब इनका उपयोग किया जाता है तो वो सूक्ति होती है। और बाकी तो वाक्य तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि हमने कई श्लोक पढ़ते समय आपसे ये कहा, मंदम मंदम नुदति पवनः चानुकूलो यथा त्वम्। अब ये ऐसी एक पंक्ति है जो कालिदास ने लिखी है, और आप किसी को भी शुभेच्छा संदेश देना चाहें तो उसमें इस पंक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ति वाक्य नहीं है। तो ये अंतर भी आपको मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि जब ये पूछे जाते हैं, वाक्य पूछे जाते हैं, तो वहां पे कई बार हमें इस चीज का ख्याल नहीं रहता है कि ये सूक्ति वाक्य है या ये सिर्फ वाक्य है। सूक्ति वाक्य हो तो वहां अर्थांतरन्यास अलंकार बनेगा, और वाक्य है तो दो कारण से वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक तो बहुत अच्छी उत्प्रेक्षा की गई हो तो वो बहुत अच्छा वाक्य बन सकता है, और दूसरी चीज है कि बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया गया हो, जहां स्वभावोक्ति अलंकार होता है वहां पे भी बात, क्योंकि कविता ये कहती है कि नियत कृत नियम रहिता। जब नियति के नियम टूटते हैं तो कविता बनती है। ये काव्य की एक परिभाषा है जो आचार्य मम्मट ने दी है, या एक विशेषता है जो आचार्य मम्मट ने प्रस्तुत की है। लेकिन काव्य में जब बिल्कुल स्वाभाविकता हो, वर्णन में स्वाभाविकता हो, तो उसका एक अपना आनंद होता है। अब कोई सूर्योदय का वर्णन कर रहा है, वहां वो अरुणोदय का वर्णन कर रहा है, और वो कहे कि पूरा आसमान एकदम लाल दिखाई दे रहा है, वातावरण इस प्रकार का है, स्वाभाविक वर्णन कर रहा हो ना, आपको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। वनस्पति इसके कि कोई उसका बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने बैठ जाए तो उसमें उतने आनंद की, क्योंकि हमें वो दृश्य दिखाई नहीं देता, हम उस दृश्य को देखते नहीं। जब घंटा कवि माघ ये कहते हैं कि एक पर्वत की एक तरफ सूर्यास्त हो रहा है, या एक तरफ चंद्र उदय हो रहा है, या एक तरफ चंद्रास्त हो रहा, सूर्योदय हो रहा है, और ये दो तरफ जैसे एक हाथी के दोनों तरफ घंटे लटके हुए हों, तो ये उत्तम कविता हो सकती है, ये उत्तम उपमा हो सकती है। लेकिन आपके लिए अलंकार से अधिक इसका आनंद नहीं है। अलंकार के रूप में ये आपको आनंद मिलता है, लेकिन वर्णन की दृष्टि से किसी सुंदरी का नक्सिक वर्णन किया जा रहा हो और उसमें बहुत अतिशयोक्ति का उपयोग कर दिया जाए तो फिर वो वर्णन हमें गले नहीं उतरता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। चलिए, आज ये एक प्रक्रिया पूरी हुई।